गाइस, वेलकम टू स्टडी एंड फन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर्स चैप्टर नंबर 2। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने पढ़ा था एरिया ऑफ स्क्वायर, है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एरिया ऑफ इर्रेगुलर फिगर्स। तो पहले हम जानते हैं इर्रेगुलर फिगर्स होते क्या है। इर्रेगुलर फिगर्स वही फिगर्स होते हैं जो इर्रेगुलर ना हो, ठीक है। तो जैसे हमारे स्क्वायर, रेक्टेंगल, ठीक है, ये जैसे हो गए ना, वैसे ही इरेगुलर फिगर्स होते हैं, लेकिन वो लाइक किसी एक प्लेन में नहीं बने होते, मतलब कि एक लेन में नहीं बने होते। लाइक ऐसे अगर कोई शेप आ गया, अलग सा एक्स्ट्रा शेप एडेड हो जाता है उनमें। तो आज हम लोग इरेगुलर फिगर्स का एरिया फाइंड करने वाले हैं। तो पहले तो इरेगुलर फिगर्स फाइंड करने में के लिए हमें रेक्टेंगल का जानना पड़ेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो हम लोग आज पढ़ने वाले हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारा है, जैसे हमारा पहले फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है हमारा हमारा एरिया है ब्रेथ इनटू लेंथ, ठीक है। लेंथ, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है रेक्टेंगल के लिए। एरिया रेक्टेंगल का फाइंड करने के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेथ इनटू लेंथ। बस हम लोग इससे एरिया फाइंड कर लेंगे आराम से। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे छोटी एग्जांपल हम लोग लेते हैं, एक ये चौक, ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगल है, इसकी साइड है 2 और ये है 5 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर। तो हमारा क्या एरिया है, हमारा फॉर्मूला देखिए आप, ब्रेथ इनटू लेंथ इक्वल्स टू 2 इंटू 5 इक्वल्स टू 10 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। 10 स्क्वायर सेंटीमीटर हमारा आंसर है। एरिया हमारा इस रेक्टेंगल का है 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो अब हम लोग देखो एक छोटा सा क्वेश्चन ले लेते हैं, जिससे हम लोग और आसानी समझ जाएं रेक्टेंगल फिगर का एरिया फाइंड करने में। एक छोटा सा बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़ा सा, कि जैसे क्या कहें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो 20 मीटर इन ब्रेथ एंड 50 मीटर इन लेंथ। तो इन लेंथ, तो हमारा आंसर, हमारा एरिया इसका क्या होगा। तो आप एक गौर से देखिए, 50 मीटर इन लेंथ एंड 20 मीटर इन लेंथ। तो हमारा एरिया है 20 इंटू 50। तो लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 50 इंटू 20, 0 0 क्रॉस 2 0 and 2 5 10 1000 स्क्वायर मीटर है हमारा एरिया इस रेक्टेंगल का। तो अब हम लोग समझ गए ना कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है ब्रेथ इनटू लेंथ। तो अब हम लोग शुरू करते हैं हमारे चैप्टर का, आज का चैप्टर एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स। हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हमारा एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स हम लोग जान चुके हैं। अब एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स क्या होता है, इरेगुलर फिगर्स क्या होते हैं। तो हम लोग ऐसे इरेगुलर फिगर्स क्या, हम लोग एरिया कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले हमारा जो इरेगुलर फिगर है, उससे हम लोगों को एक ऐसी शेप में बना है जिसका एरिया हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक जैसे हम लोग समझ गए रेक्टेंगल फिगर, स्क्वायर फिगर, वही फिगर से एक बनता है फिगर जिससे हम लोग इरेगुलर फिगर्स का बनते हैं। तो जैसे हमारे पास ये है एक फिगर, ठीक है। तो हमारे पास ये एक रफ फिगर है।
तो ये हमारा हुआ 5 सेंटीमीटर, ये हमारा 1 सेंटीमीटर, ये हमारा 3 सेंटीमीटर, ये हमारा 2 सेंटीमीटर और ये हमारा 5 सेंटीमीटर। ओके, तो अब हम लोग देखिए आप, तो ये रेगुलर फिगर है, हम लोग इसका एरिया कैसे फाइंड करें। तो पहली बात तो हमारे पास इसका एरिया है, इसकी लेंथ है नहीं, तो हमें अपने आप से कुछ फाइंड करनी होगी। तो पहले तो हमें एक ऐसा फिगर बनाना होगा जो इक्वल हो, जो एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बने। तो हम लोग इसका फाइंड करने के लिए हम लोग एक डॉटेड लाइन बना सकते हैं, एक डिवाइड कर सकते हैं शेप को 2 पार्ट्स में। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, या फिर हम लोग ऐसे भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी चेक करते हैं इस वाले से। तो इस वाले से हमें कैसे करना है, तो देखो हमारे ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हुआ। ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये हमारा 3 सेंटीमीटर हुआ। ठीक है, अब 5 माइनस 3 हमारा ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर हुआ, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -1 4 सेंटीमीटर हुआ। और यहाँ पे हमारा कितना, नहीं सॉरी, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हुआ टोटल, और ये हमारा 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, यहाँ पे 2 2 5 5, और इस वाले फिगर में हमारा 3 3 1 1। ओके, तो अब हम लोग अब देखते हैं कैसे फाइंड करना है। तो हमें एरिया में पहले इसका फाइंड करना होगा। ठीक है, तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, तो हमारी ये फर्स्ट फिगर है। तो अब हम लोग फर्स्ट फिगर का देखने वाले हैं। तो हमारा क्या कैसे फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हमारी ये ब्रेथ है और ये हमारी लेंथ है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 3 इक्वल्स 1 × 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, तो हमारा एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर इस वाले फिगर का निकल चुका है। हमारे ये डन। यहाँ पे हमारा क्या आंसर आया, जैसे हम अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हमारा है ये 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमें देखना है इस वाले फिगर का। अब इस वाले फिगर का, तो इस वाले फिगर के लिए हमारी लेंथ क्या है 5, ब्रेथ क्या है 2, तो हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है 5 × 2, तो इक्वल्स टू एरिया ऑफ सेकेंड फिगर इक्वल्स 5 × 2 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा इन दोनों शेप्स का निकल आया एरिया पूरा 3 स्क्वायर सेंटीमीटर और यहाँ पे 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा अब होगा, तो हम लोग अब इन दोनों शेप्स का एरिया ऐड करेंगे। ठीक है, तो 10 + 3 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर आ चुका है एरिया ऑफ इरेगुलर फिगर्स का। तो हम लोगों ने एग्जाम्पल ये सॉल्व किया, तो हमारे ये आ गया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमारे 3 10। तो हम लोग कैसे फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर फिगर का, आज का हम लोग समरी देखते हैं। रेक्टेंगुलर फिगर लेंथ इनटू ब्रेथ, और इरेगुलर फिगर्स हम लोग डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में। जैसे भी डिवाइड करो आप, चाहे आप ऐसे करो चाहे ऐसे करो। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। ठीक है, तो हमारा ये हुआ 10 + 3 इक्वल्स टू 13 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आज के लिए इतना ही गाइस। तो अगला वीडियो अब कल आएगा। तो गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।